राधे राधे दोस्तों। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। इस दिन भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा की जाती है और उनसे सुख समृद्धि की कामना की जाती है। कई कव्वारी कन्याएं इस दिन अच्छे और की कामना के लिए मासिक शिवरात्रि का व्रत रखती हैं। माना जाता है कि शिवरात्रि का व्रत रखने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस दिन जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ की सच्चे मन से पूजा करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति का वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा है, तो ऐसे में उसे मासिक शिवरात्रि के दिन उसे पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि आप सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करते हैं, तो आपके जीवन में चल रही सभी परेशानियां दूर हो जाती है तथा आपका वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा हो जाता है और आपके रिश्ते में मधुरता आती है। तो चलिए जानते हैं मासिक शिवरात्रि के शुभ मुहूर्त के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए अब जानते हैं मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार चित्रभानु नाम का एक शिकारी था, जो जानवरों की हत्या करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। लेकिन ये शिकारी एक साहूकार का कर्जदार था। शिकारी उस साहूकार का ऋण समय पर नहीं चुका सका, जिससे क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उसी दिन शिवरात्रि का पावन दिन था। शिकारी ध्यान से शिवरात्रि और शिव से संबंधित धार्मिक बातें सुनने लगा। उस दिन उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम में साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने की बात की। शिकारी ने कहा कि वो अगले दिन सारा ऋण लौटा देगा। शिकारी की यह बात सुनकर साहूकार ने उसे छोड़ दिया। अगले दिन हमेशा की तरह वह जंगल में शिकार के लिए निकल पड़ा, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था। शिकारी अपना शिकार खोजते हुए काफ़ी दूर निकल गया। जब अंधेरा हुआ तो उसने विचार किया कि आज की रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वहीं नदी के किनारे एक बेल के पत्थर पर चढ़कर रात बिताने लगा। जिस बेल के पत्थर पर शिकारी चढ़ा था, उसके ठीक नीचे शिवलिंग था, जो बेल के पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी को शिवलिंग का पता नहीं चला, जिसके कारण शिकारी पेड़ पर अपने लिए जगह बना रहा था और पेड़ के पत्ते टूटकर शिवलिंग पर गिरते जा रहे थे। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे रहकर अनजाने में उस शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेल के पत्थर भी चढ़ गए। एक प्रहर रात्रि बीत जाने के बाद एक गर्भवती हिरणी तालाब पर पहुंची। शिकारी ने धनुष उस पर तान दिया। हिरणी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। मैं बच्चों को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आऊँगी, तब मुझे मार देना। शिकारी ने उसे जाने दिया। उसके प्रत्यक्षा चढ़ाने तथा ढीला करते समय भी कुछ बेल के पत्थर अनजाने में टूटकर शिकारी के हाथों से शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उसने प्रथम प्रहर का पूजन भी संपन्न कर लिया। कुछ देर बाद एक और हिरणी वहां से निकली। शिकारी ने उसे देखकर धनुष पर बाण चढ़ाया। तब हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विहरणी हूँ, अपने प्रिय को खोज रही हूँ। मैं वचन देती हूँ कि अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार खोकर शिकारी परेशान हो गया। वह चिंता में पड़ गया। अब धीरे धीरे रात्रि का आखिरी प्रहर बीत गया। इस बार भी शिकारी के धनुष से लगकर कुछ बेल पत्थर शिवलिंग पर गिर गए तथा इस प्रकार से दूसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक और हिरणी अपने बच्चों के साथ वहां से निकली। शिकारी ने धनुष पर तुरंत ही तीर चढ़ा दिया। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास करके लौट आऊंगी, इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को मैं कैसे छोड़ दूं? इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार छोड़ चुका हूँ।
मेरे बच्चे भूख प्यास से परेशान हो रहे होंगे। हिरणी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की चिंता है, ठीक वैसे ही मुझे अपने बच्चों की चिंता है। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर तुम्हारे पास जल्दी आ जाऊंगी। हिरणी की दुख से भरी बातें सुनकर शिकारी का दिल पिघल गया। उसने उस हिरणी को जाने दिया। शिकार न मिल पाने के कारण भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठे बेलपत्र तोड़कर नीचे फेंकता रहा। कुछ ही देर के बाद शिकारी को एक हट्टा कट्टा हिरण आता हुआ दिखाई दिया। शिकारी ने सोच लिया कि इस बार तो वह इसका शिकार जरूर ही करेगा। शिकारी की तनी प्रतीक्षा देखकर मृग बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 हिरणियों को मार डाला है तो मुझे भी मार दो, क्योंकि मैं उनका वियोग नहीं सह पाऊंगा, क्योंकि मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण दे दो, ताकि मैं उनसे मिलकर तुम्हारे पास आ जाऊं। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में सही उस शिकारी का शिवरात्रि का व्रत पूरा हो गया, पर अनजाने में ही की गई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। रात में हुई घटनाओं के कारण शिकारी का हिंसक हृदय अब निर्मल हो गया। थोड़ी देर बाद वह हिरण अपने सारे परिवार के साथ शिकारी के सामने आया, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को ग्लानि हुई। उसने हिरण के परिवार का शिकार नहीं किया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने से उस शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, ये थी मासिक शिवरात्रि की कथा। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।